Assalamu alaikum everyone, this is Jia and I welcome you all to my channel Kitchen Stories with Jia Sohaib. I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जी हम लोग नई रेसिपी जो डिस्कस करेंगे वो है फ्रोज़न फ़िश। फ़िश लेके आएँ, उसमें ये मसाला लगाएं और उसको फ्रीज़ कर दें, रख दें। जब दिल करे उसको आप फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनेगी और कोई झंझट नहीं है कि बाज़ार से मसाले ख़रीद के हम लोगों ने इसको मैरिनेट करना है। हम लोग इसको घर के मसालों से मैरिनेट करेंगे और जब बनाएंगे आपके सामने है, मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी और इसका क्रिस्प भी चेक करवाऊंगी और एक टिप आपको वीडियो के एंड में भी दूंगी इसी से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को बहुत काम आएगी। तो इससे पहले कि रेसिपी स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलें। ये फ़िश जो हम यूज़ करेंगे आज मैरिनेट करके रखेंगे, इसका नाम जो है माशेर है। कुछ लोग इसको वाइट रोहू भी कहते हैं, लेकिन माशेर मैंने ज़्यादातर सुना है। तो इसको मैरिनेट करेंगे और इससे पहले जब भी आप फ़िश लेके आएँगे तो आपने कोई मसाला नहीं लगवाना वहाँ से, क्योंकि रेडीमेड मसाला लगा देते हैं वो लोग। आपने इसको घर लाके एक बाउल में फ़िश को डिप करके रखना है और साथ में 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, नॉट अदरक लहसुन, लहसुन का पेस्ट डालना है और उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर उसको वॉश कर लेना है। अच्छे से सुखा लेना है, इसको स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद मैरिनेट करेंगे टोटली घर के मसालों से। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और ये मसाले आप इसमें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 चम्मच नमक ऐड किया था, 2 टीस्पून, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर थी, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर था और गरम मसाला 1/4 टीस्पून था और हल्दी पाउडर भी 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया और इसमें अजवाइन जाएगी वो भी हाफ़ टीस्पून। साथ में 4 टेबलस्पून बेसन होगा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर होगा। ये आप इसमें ऐड करेंगे। साथ में आपने जो ऐड करना है इसमें लेमन जूस ऐड करना है। चाहे तो फ्रेश लेमन जूस आप ऐड कर लें। मेरे पास मैं बॉटल में लेके आती हूँ, वो यूज़ करती हूँ क्योंकि लेमन ख़राब हो जाते हैं, कुछ मेरे पास हर टाइम होता है बॉटल में, तो मैं वही ऐड करती हूँ। ये आपने 3 टेबलस्पून ऐड करना है। तो अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब से 3 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। इसमें पानी ऐड नहीं होगा। बस इसी तरह जिस तरह आपको वीडियो में शो हो रहा है, इस तरह आपने जो है मसाला लगा लेना है। एक-एक पीस को आपने इस तरीके से, जैसे वीडियो में शो हो रहा है, आपने इस तरह मसाला लगा लेना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन सारा जो मसाला है वो पूरे फ़िश में आ जाएगा, पूरा हो जाएगा। मुझे भी थोड़ा-सा टाइम लगा था और जब भी मैं कभी फ़िश मैरिनेट करती हूँ तो मैं घर के मसाले ही इस्तेमाल करती हूँ, बाहर के रेडीमेड मसाले इस्तेमाल नहीं करती। तो आप लोग भी यही रेसिपी फ़ॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब जो फ़िश है उस पूरी मैरिनेट हो चुकी है, पूरे मसाले उसमें लग चुके हैं अच्छी तरीके से। मैंने इसको एक-एक पीस जिस तरीके से आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, सेम उसी तरह आपने करना है। इस एक-एक पीस पे लगाना है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कोटेड नहीं करना, इसी तरह रखना है और ये बहुत अच्छा रहेगा। अब हम इसको करेंगे जी फ्रीज़। इसके लिए ये करती हूँ, मैं एक ट्रे में बटर पेपर लगाती हूँ, इस तरह बिल्कुल पेस्ट सा कर देती हूँ और उसके ऊपर फ़िश के पीसेस 1 बाय 1 रख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि ईज़िली जब फ्रीज़ हो जाती है फ़िश या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैंने फ्रीज़ करना होता है, उसको बटर पेपर ज़रूर मैं उससे पहले ट्रे में, डिश में लगाती हूँ। इससे ये होता है कि ईज़िली जो है वो निकल आती है ट्रे से, मुझे फ़ोर्स नहीं लगानी पड़ती। और फ़िश को हमने सेट कर दिया और सेट करने के बाद मैं ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी और फिर सुबह दिखाऊँगी आपको। ये ओवरनाइट के बाद सुबह के टाइम पे मैंने सबसे पहले उठ के फ्रीज़र से निकाल के आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बनाई। देखिए बटर पेपर का जिसका मैंने आपको फ़ायदा बताया था, ईज़िली जो है वो मैंने इसको इसमें से सेपरेट करके रख लेना है। इसी तरीके से आप भी कोई भी सी चीज़ फ्रीज़ करनी है, आपने बटर पेपर ज़रूर आपने इसको पहले इसकी सरफेस पे लगाना है, बटर पेपर के बाद ही ऊपर चीज़ें रखें। साथ-साथ मैंने कहा मैं आपको इसको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने सुबह-सुबह इसको फ्राई कर लिया था। इस वक़्त मैं आपको वो टिप बताती हूँ जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, और वो ये थी कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है तो आपने ऑब्वियसली फ्रीज़ की हुई है फ़िश, तो आप उसको निकालें और उसके पहले आप ये करें कि 3 से 4 घंटे पहले आप उसको निकाल लें और किसी भी प्लेट में आप या किसी भी डिश में आप रख दें और उसके बाद आप फ्राई करें। और कोशिश ये करें कि आप इसको शैलो फ्राई करें जिस तरह आपको वीडियो में शो हो रहा है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनेगी। वीडियो में आपको नज़र तो आ रहा है कि किस तरीके से ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से हर साइड आप इसकी फ्राई करें। ये बहुत मज़े की फ़िश बनती है, लेकिन फ़िश के लिए हमेशा ये है, कुछ लोग डीप फ्राई करते हैं, उनको पसंद है डीप फ्राई करना। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको शैलो फ्राई करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत मज़े की बनती है। और मैं इसकी, आप देख रहे हैं जिस तरह से वीडियो में मैं इसको हर साइड से फ्राई कर रही हूँ, इसी तरीके से आप फ्राई करें तो ये बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। अब फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, अब बहुत अच्छे से क्रिस्पी सी बन चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे और डिश आउट क्या करना है, मैंने 4 पीसेस फ्राई किए थे आप लोगों को दिखाने के लिए।
साथ साथ आप ये इसका जो आपको आवाज़ आ रही होगी, ये मैंने इसको बिल्कुल भी इसकी वॉइस को म्यूट नहीं किया। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी फ़िश बन के रेडी हुई है और बहुत टेस्टी फ़िश थी। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप खुद इसको विटनेस करेंगे, ये बहुत अच्छी बनी थी। और जब ट्राई करेंगे तो इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और कौन-सी रेसिपी जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियोस को शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे और रेसिपीज़ के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।